सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में आप लोग महान भक्त बालक ध्रुव की कथा सुनेंगे एवं नाम महिमा का वर्णन सुनेंगे। अजामिल की कथा भी सुनेंगे, तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे। जब नाम और अपना परिचय देते हुए पिता को प्रणाम किया तो पहचानते ही तुरंत गोद में उठा लिया, बड़ा स्नेह दिया। पर सौतेली मां से सहन नहीं हुआ, हाथ पकड़ के ध्रुव को महाराज की गोद से नीचे उतार दिया और डांट दिया, न वत्सन प्रते धृष्ण्यम भवानारोढ़मर्हति। खबरदार जो आज के बाद दोबारा ये दुस्साहस किया। महाराज की गोद में सिंहासन पर जाके बैठ गए। ध्रुव जी ने कहा, हमारे भैया भी तो बैठे थे अभी, उत्तम। बोले, अच्छा तू उसकी बराबरी करेगा? अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, एक अन्य अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है। दुर्लभेर थे मनोरथ, तेरा मनोरथ दुर्लभ है, असंभव। और बैठना ही चाहता है तो एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं। पहले तपस्या करो, परमात्मा से वरदान मांगो कि मेरा जन्म तो मां सुरुचि के गर्भ से हो। जब मर के तू मेरे पेट से जन्म लेगा तभी तुझे सिंहासन बैठने को मिलेगा। मां के इन वचनों से व्यथित हो गए ध्रुव जी। रोते रोते लंबी श्वासें सर्प की तरह छोड़ते हुए अपने घर को आए। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसंरुषा दंड हतो यथा ही, दंड हतो यथा अहि। मानो सांप को किसी ने लाठी मार दी। ऐसे फुसकारते हुए ध्रुव घर आए, मां को सारी बात बताए। मां ने बड़े प्यार से समझाए। सुनीति का हृदय विदीर्ण हो गया। शोकाग्नि ना दाव लतई वाला, जैसे दावाग्नि से वन वृक्ष मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, ऐसे ही सौतेली के इन वचनों, अपनी सौत के वचनों को सुन करके सुनीति का हृदय भी दग्ध हो गया। फिर भी अपने पुत्र के संस्कार बनाए रखने के लिए मां ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, तेरी सौतेली मां ने बहुत ऊंची बात कह दी। इन पिता ने तुम्हें गोद से उतारा, पर जिनके बारे में तुम्हारी सौतेली मां ने कहा कि भगवान की आराधना करो, वो जगत पिता है बेटा। उनकी गोद में एक बार जो बैठ गया उसे नीचे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो कहां मिलेंगे? बोले, बेटा वो तो कण कण में है, जहां भी प्यार से पुकारोगे वहीं आ जाएंगे। उन्हें आना जाना थोड़ी पड़ता है। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मां की बात हृदय में उतर गई और ध्रुव जी रातों रात चुपचाप घर छोड़ के भाग गए। रास्ते में नारद जी मिल गए तो पूछा, बच्चा किधर जा रहे हो? तो अपनी सारी व्यथा सुना दी, भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी ने पहले परीक्षा ली और फिर दीक्षा भी दी। 12 अक्षर मंत्र फूंक दिया और कहा, बेटा सीधे मथुरा जाओ, जमुना में जाके नहाओ और फिर मधुवन में बैठ के इस मंत्र का अखंड जाप करो। 7 दिन में तो तुम्हें सिद्धों को देखने की सामर्थ्य मिल जाएगी। गुरु मंत्र लेकर के ध्रुव जी सीधे मथुरा आए, जमुना में नहाए और मंत्र जपने जब बैठे तो 3 दिन तक नहीं उठे। 3 दिन के बाद खड़े होकर के स्नान करके कुछ फलाहार किया, उसके बाद फिर बैठ गए। ऐसे 1 महीने तक नियम चला। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो षष्ठे षष्ठेर भको देने। अब एक बार बैठते हैं तो 6 दिन तक नहीं उठते। 6 दिन के बाद जब खड़े होते हैं तो नहा धो करके फलाहार छोड़ दिया, केवल घास और पत्ते वृक्षों के खाने लगे। और जब तीसरा महीना लगा, नव में हनी, अब 9 दिन तक बैठते हैं।
9 दिन के बाद सीधे खड़े होकर के अब घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जमुना जी का जल पीते हैं, वो भी 9 दिन में एक बार। चौथा महीना लगा तो चतुर्थमपि मई मासम द्वादशे द्वादशे हनि। अब एक बार बैठे तो 12 दिन तक अखंड, और 12 दिन के बाद खड़े होते हैं तो पानी भी छोड़ दिए, अब केवल वायु का आहार करते हैं, वायु भक्षः। और जब 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के और ऐसा प्राणायाम खींचा कि सारे संसार के चराचर प्राणियों की सांस रुक गई। देवता घबराए, भगवान की शरण में आए, प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। हे प्रभु, न जाने किसने हमारी प्राण वायु को रोक दिया है, बिना सांस के सब मर जाएंगे, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले, मां भैष्ट, भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। औत्तान पादी मई संगतात्मा, उत्तान पाद के पुत्र की आत्मा मुझ में एक हो गई है, इसलिए उसके द्वारा प्राणायाम साधने से समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। तुरंत भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के ध्रुव जी के सन्मुख मधुवन में आकर के प्रकट हो गए। फिर भी ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि हृदय में हरि का दिव्य दर्शन होने लगा था। तो जो हृदय में हरि देख रहे थे, भगवान ने उस रूप को तिरोहित कर दिया। जैसे ही हृदय से अदृश्य हो गए भगवान, तो तुरंत हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए, तो हृदय के हरि आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब ध्रुव जी प्रणाम करें और मन में सोचें, हे भगवान, मैंने गुरु जी से और माता जी से हजारों बातें पूछी, पर ये किसी से नहीं पूछ पाया कि जब भगवान आए तब क्या करें। अब मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, मैं क्या करूं। पढ़ा लिखा होता तो कुछ बातें करता, कुछ स्तुति करता। भगवान अंतर्यामी मन की बात जान गए और पस्पर सबालम कृपया कपूले, भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। शंख स्पर्श होते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगानि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगानि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। अद्भुत स्तुति ध्रुव जी महाराज ने गाई 12 श्लोकों में, क्योंकि द्वादशाक्षर मंत्र जपे थे। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। समस्त इंद्रियों में जो भी शक्ति है, उन सब शक्तियों के शक्तिमान आप हैं प्रभु। आपके चरणों में मेरा बड़ा बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले, वत्स मांगो वरदान। ध्रुव जी बोले, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले, बेटा हम चाहते हैं, तुम घर जाओ, पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष राज्य करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, सीधे 36,000 वर्ष की सरकार बना दी। बोले, चकाचक आनंद लो, उसके बाद में मेरा दिव्य ध्रुव लोक तुम्हारे द्वारा विभूषित होगा। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान। और ध्रुव जी पछताते हुए घर में आए कि मेरी बुद्धि खराब कर दी देवताओं ने, ये क्या कूड़ा करकट मांग लाया। मतिर विदूषता देवई पतत भी असहिष्णु भी।
किंतु राजा को पता चला कि बेटा जो भाग गया था वो वापस आ गया, तो सारी प्रजा के साथ बड़ा जोरदार स्वागत किया। सौतेली मां भी अपने ध्रुव के स्वागत के लिए हाथ जोड़ के खड़ी थी। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्यादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयम्। जिस पर भगवान की कृपा होती है सारा संसार उसका दीवाना हो जाता है अपने आप। सारी प्रजा सहित राजा ने स्वागत किया। आते ही सिंहासन पर ध्रुव को बैठा दिया, अभिषेक किया और तपस्या करने चले गए महाराज उत्तानपाद। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति के दिव्य विमान को साथ में लेकर भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, 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 पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, अनुपम ठाऊ। अनुपम ठाऊ। अचल अनुपम अद्भुत जो ध्रुवलोक है वो ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त किया। आज भी ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। आज कथा बहुत है इसलिए बहुत समास विधि से हम कहेंगे, आप लोग बहुत सावधान होकर के सुनिएगा। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चल के महाराज अंग हो गए। अंग बहुत धर्मात्मा थे पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया बैन, घोर नास्तिक, ईश्वर को बिल्कुल न माने। राजा ने बहुत समझाया पर बेटे को समझ में नहीं आया तो राजा अपने राज्य की गुफा में जा छुपे। प्रजा ने बहुत खोजा पर राजा का कोई पता नहीं चला तो अंत में सबने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। बैन तो नास्तिक था, राजा बनते उसने डिंडिम घोष कर दिया मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। अच्छा, आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है महाशय? हमारी धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप यह है कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा कुचित इति न्यवारयत् धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। ये जो पूजा पाठ करना है, मंदिर में जाना है, ठाकुर जी की सेवा करना, भंडारा करना, यज्ञ करना, ये सब बकवास है, बेकार है। क्योंकि ईश्वर कोई है ही नहीं, कोरी कल्पना है, ईश्वर नहीं होता। राजा ही ईश्वर है, राजा ही सर्वेश्वर है। ये जितने भी देवी देवता शास्त्रों में लिखे हैं ना वो सब राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं महात्माओं। इसलिए राजा ही भगवान होता है और कोई दूसरा भगवान नहीं। बाकी जितने हैं सब पूजा पाठ खत्म करो, बंद करो। ये सनातन धर्म ही डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। ऐसा घोर नास्तिक होगा महाराज, उसके खानदानी आज तक इस देश में पैदा हो रहे हैं। संतों को क्रोध आया, हुंकार ध्वनि करी संतों ने, उनकी संतों की हुंकार से धड़ाम दी से धरती पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः। प्राण पखेरु उड़ गए बैन के। ये भारतवर्ष है, यहां पर हमेशा दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी।
राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है तो व्यास गद्दी का कर्तव्य है उसको मार्गदर्शन दे, उसको सावधान करे, सचेत करे। राजगद्दी पर यह दशरथ जी महाराज बैठते थे तो व्यास गद्दी को वशिष्ठ जी भी संभालते थे, समय समय पर राजा का मार्गदर्शन देते थे। और जब दिशाहीन धर्म विरुद्ध सत्ता होने लगती है, धर्मनिरपेक्षता का ज्यादा पाखंड रचने लगती है, तो साधु संतों का भी कर्तव्य होता है कि ऐसी धर्मनिरपेक्ष सत्ता को निर्मूल समाप्त कर दे। इसलिए पदच्युत कर दिया, धराशाही कर दिया और बैन मारा गया। पर जब राजा ही नहीं रहा तो अराजकता बढ़ने लगी, तो संतों ने बैन के शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संत प्रसन्न हो गए, साक्षात भगवान का अवतार हुआ है। तो सबने मिलकर के पृथु भगवान का ही राज्याभिषेक कर दिया। संतों का यही काम है। राजा ठीक चले तो माला जपे, और राजा गड़बड़ करे तो फिर माला से भाला भी उनको उठाना पड़ता है। निरंकुश धर्म निरपेक्ष सत्ता का पराभव करा के धर्मानुशासित स्वस्थ सत्ता की प्रतिष्ठा करी संतों ने मिलकर के पृथु महाराज के रूप में। पृथु महाराज ने फिर बड़े बड़े यज्ञ किए, चारों ओर धर्म की ध्वजा फहराने लगी, जय जयकार धर्म की होने लगी। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए महाराज। इंद्र की धड़कन तेज हो गई, शतक क्रतु बन के हमारा सिंहासन न छीन लें। तो पृथु महाराज के यज्ञ का घोड़ा ही चुरा के भाग लिया। पृथु महाराज के प्रतापी पुत्र ने युद्ध करके इंद्र को पराजित कर दिया और घोड़े को वापस लिया, इसलिए नाम ही पड़ गया विजिताश्व। इंद्र ने एक साधु का वेश बना करके फिर घोड़े को चुराया दोबारा। यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हो गई। पाखंडी वेश से इंद्र ने घोड़ा चुराया। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न करो, हमें संकेत दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई ब्राह्मण देवताओं, ऐसा अनर्थ मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ब्रह्मा जी ने समझाया तो पृथु महाराज ने उनके वचन का आदर किया, इंद्र को क्षमा किया और यज्ञ भी संपन्न किया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने दिव्य स्तुति करी 9 श्लोकों में। जब भगवान ने पूछा क्या चाहते हो राजन, तो बोले विधत स्वम कर्णायुत में समय वरह। सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो जा, ताकि निरंतर आपकी कथा सुधारस का पान करते रहे। पुण्य प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने कथा सुनने के लिए, और हम लोगों के कान रहते हैं पर निंदा सुनने के लिए। ऐसे लोगों की भी वंदना करी गोस्वामी जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं पृथु महाराज के वंश में प्राचीन वरही हुए, बहुत बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। पर कमी क्या थी? यज्ञों में पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ होंगे। एक दिन नारद जी ने आके डांटा, जितने पशु उनके द्वारा बलि चढ़ाए गए वो सब आकाश में दिखा दिए, सब घूर घूर के राजा की तरफ देख रहे, कब तुम मरो, कब तुमसे हम बदला लें। ये दृश्य देख करके तो प्राचीन वरही घबरा गए। महाराज शास्त्र की यही विधि थी, उसका मैंने पालन किया, मेरा क्या अपराध। नारद जी ने कहा सुनो, शास्त्रों की भाषा थोड़ी विचित्र है, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। परोक्षवादः वेदोयम, शास्त्र कहता कुछ है, उसका मतलब कुछ और ही होता है।
बालानाम अनुशासनम, बच्चों पर अनुशासन कैसे करती है माताएं? बच्चा बीमार है और कड़वी दवा पिलानी है तभी ठीक होगा। तो माँ कहती है देख बेटा जल्दी से आंख मूंछ के दवा पी ले, बढ़िया लड्डू खवाऊंगी। मेरे पास बहुत बढ़िया लड्डू। अब आजकल के बच्चे तो लड्डू से उतना प्यार नहीं करते, चॉकलेट से है। बढ़िया विदेशी चॉकलेट खिलाऊंगी, जो जिसमें उसका आकर्षण होता है उसी का प्रलोभन दिया जाता है, पर पहले दवा पीनी पड़ेगी। तो बच्चा नाक मुंह सकोड़ के जबरदस्ती गटक लेता है दवा, और जब चॉकलेट मांगता है बोले बेटा बस मैंने मंगवाई आ रही है, आती खिलाऊंगी। बहाना है, चॉकलेट खिलाना नहीं है, केवल कहने उसके बहाने दवा पिलाना है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों की भाषा है, ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो बढ़िया आपको सुरा सुंदरी अप्सराओं का नृत्य गान सब सुनने को मिलेगा। अब जो चीज हमारी रुचि में है, हम लोगों को यही सब अच्छा लगता है। मांस मदिरा मैथुन में मानव की बहुत अधिक प्रवृत्ति है, तो उन्हीं सबका प्रलोभन स्वर्ग के लिए दिया जाता है। और कहीं कहीं तो महाराज 72 हूरों का कि तुम यदि धर्म के लिए बलिदान हो जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी। तो आत्म बम बन जाते महाराज, अपने आप को ही फूंक देते हैं, चलो यहां तो मरो, वहां चल करके फिर आनंद लेंगे। तो ये सब क्या है? ये परोक्षवादिता है। तो शास्त्र की भी भाषा ऐसी ही है। स्वर्ग में जितने सुख बताए जाते हैं वो सब हमको पसंद है, वो स्वर्ग की मिठाई है। परंतु स्वर्ग की मिठाई तक बुद्धि सीमित नहीं है। कहते हैं पहले ये कम करो, यज्ञ करो, तप करो, अनुष्ठान करो, पुरस्चरण करो, तब मिलेगा स्वर्ग। अब जब हम स्वर्ग के प्रलोभन में ये सब कर्म करने लगते हैं तो इन सब सत्कर्मों से हमारे चित्त की शुद्धि होने लगती है। और जब जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा, सात्विक होता जाएगा, सो इस स्वर्ग का प्रलोभन अपने आप ही छूट जाएगा। और फिर तो उस परम रस की इच्छा होगी। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रसस्वरूप हैं, पर शुद्ध चित्त में उस रस के प्रति प्रवृत्ति होती है। अब अभी हमारा चित्त विषयी है तो हमें विषयों के प्रति लालच होता है, और विषय सुख मिलते हैं स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग का लालच देके शुभ कर्मों में शास्त्र प्रवृत्त करते हैं, और शुभ कर्म करते करते बुद्धि चित्त सब सात्विक हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो फिर भगवत रस उसमें उद्दीप्त होने लगता है। तो जैसे दवा पिला करके बच्चे को स्वस्थ करना माँ का उद्देश्य है, पर चॉकलेट के बहाने ही दवा पिलाती है। चॉकलेट खिलाना उसका उद्देश्य नहीं है। ऐसे शास्त्र का उद्देश्य स्वर्ग पहुंचाना नहीं है। स्वर्ग से भी ऊपर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस परम पद को प्राप्त कराने का उद्देश्य है, जहां से जा करके तुम्हें कभी संसार में लौटना ही न पड़े। ये शास्त्रों का उद्देश्य। नारद जी ने समझाया, पुरंजनोपाख्यान के द्वारा ये रहस्य बताया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीव है पुरंजन। पुरंजन क्यों? पुरीं जनयति इति पुरंजनः। विविध कर्मों के द्वारा ये 84 लाख जो शरीर हैं यही पुरी हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, ऐसे ये 84 लाख पुरियों में हम प्रविष्ट होकर के बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हमारा नाम है पुरंजन। और हमारे सखा है परमात्मा कौन? अविज्ञात। अविज्ञात माने सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो वो अविज्ञात। तो परमात्मा से बिछुड़ करके जीव भवाटिवी में भटक जाता है, तब भगवान ही संत सदगुरु का स्वरूप धारण करके आते हैं और जीव को समझाते हैं, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तब उसको अपने असली घर की जानकारी सदगुरु से मिलती है, और फिर सदगुरु भगवान हाथ पकड़ के इस भवाटवी से जीव को उसके वास्तविक घर पहुंचा देते हैं, जहां से वो चला था घूमने के लिए। यही पुरंजनोपाख्यान का सार है। प्राचीन बरही
का कल्याण हो गया नारद जी के उपदेश से। प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे जो प्रचेतागणों के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने भी नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का क्या उपाय है? नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत खुश हो जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। पहली बात, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके हृदय में दया का भाव होना चाहिए। किसी के प्रति अनिष्ट की भावना मन में ना आवे, पहला सूत्र। दूसरा, संतुष्टिया येन केन वा, प्रभु ने जितना दिया है, जो भी दिया है उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। भगवान की बड़ी कृपा है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्ट रहना सीखो, प्राप्त को पर्याप्त समझ करके प्रसन्न रहना सीखो। और तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम बना करके रखो। बस ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये रही उत्तानपाद की कथा और वंश। अब इनके जो भाई प्रियव्रत हैं उनकी सुन लो। राजा प्रियव्रत ने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रात के अंधेरे में 12 घंटे तक लोग सो करके फालतू में ही समय बर्बाद कर देते हैं। हर समय प्रकाश रहे तो देश का कितना विकास हो। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, इन्होंने एक ऐसा ज्योतिर्मय सूर्य के समान रथ का निर्माण किया कि उसके द्वारा पृथ्वी की प्रदक्षिणा देने पर 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं होने दी। जैसे हमारे यहां दिन है तो अमेरिका में रात है, तो जहां रात होती है ये अपना रथ ले जाके दिन कर देते हैं। ऐसे करके 7 दिन तक दिन बना रहा। ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा ऐसा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। दुनिया विश्राम करती है तब संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। समझाया, प्रियव्रत को समझ में बात आई, आग्रह त्याग दिया। पर पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागरों का सृजन हो गया। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र, प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो उन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। अजनाब खंड, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, भद्रासु खंड, उत्तर गुरु खंड, ऐसे 9 खंड बन गए। सबसे पहला अजनाब खंड बना। अजनाब खंड के राजा बने महाराज नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी से ईर्षा करने लगे इंद्र, उनका ऐसा प्रताप था, तो पानी बरसाना बंद कर दिया इंद्र ने ईर्षा के कारण। ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया, जैसे कि आजकल वैज्ञानिक भी बरसाने लगे, कृत्रिम बरसात होने लगे। तो इंद्र लज्जित हो गए और पश्चाताप करते हुए इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। ऋषभ देव जी ने जयंती से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत इतना प्रतापी हुआ जिनके नाम से इस अजनाम खंड को भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। बोल भारत माता की जय। ये अजनाब खंड भारत वर्ष बन गया।
भरत जी के 5 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता सौंप करके भरत जी भी भजन करने चले गए, पर इनकी आसक्ति एक मृग के बच्चे में इतनी अधिक हो गई कि वो मृग का बच्चा जंगल में कहीं भाग गया, तो उसी को याद करते करते इन्होंने प्राण त्याग दिए। और अंत्य यामति सागति, मृग को याद करके मरे तो अगले जन्म में मृग बने, परंतु पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही तो मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर हुआ, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसूंगा, तो बचपन से ही पागलपन का व्यवहार किया। पिता ने पागल समझ के नाम रख दिया जड़ भरत, ताकि दुनिया में किसी के चक्कर में हम न पड़े। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, और डकैतों को नरबलि की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने को जैसे ही तैयारी करी कि सहसोच चचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार छीन के सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोले देवी मैया की जय। जड़ भरत जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी की बलि कैसे लेती देवी, डकैतों को ही निपटा दिया। और जड़ भरत जी उठ के चल दिए। एक दिन राजा रघुगण पालकी में आ रहे थे, उनका एक कहार बीमार हो गया, तो अन्य कहारों ने महाराज जी को ही पालकी में लगा लिया, चलो तुम लग जाओ। उन्होंने सोचा होगा कोई पागल, काम चलाते हैं से, बीमार को हटा दिया। अब महाराज जी पालकी में बड़े आराम से लग गए, और नीचे देख के चलते हैं कोई चींटा चींटी न मरे। अचानक चलते चलते पैर के नीचे चींटा दिखाई पड़ गया। जो चींटा देखा रे बेचारा दब जाएगा, सो मार दी छलांग। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का मूड खराब, हे वो उठा रहा साधुत कमित विषम मुहियते यानम, मूर्खो तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, ऐसे चला रहे हो। डांट लगाई। कहारों ने हाथ जोड़ के कहा सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति, देखिए हमने अभी अभी इसको लगाया आपके सामने, ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, मर मर के तो चलता है और एकदम उछल पड़ता है। तो राजा ने नीचे झांक करके देखा, श्री जड़ भरत जी महाराज तो बड़े हृष्ट पुष्ट थे, मस्त रहते थे। तो राजा ने व्यंग किया, ओहो ये श्रीमान जी, ओह देखो कितना पतला दुबला है, 1.5 हड्डी का, एक एक नस चमक रही है, और पूरा बोझा यही तो उठा रहा है, सबसे पहले का लगा हुआ है। ऐसा मजाक उड़ाया। जड़ भरत जी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं। फिर कोई चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव, मतवाले ज्यादा नौटंकी कर रहा है, बहुत दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जब ऐसे नाराज होके बोले, तब जड़ भरत जी ने जीवन में पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। आज तक जड़ भरत जी ने किसी से बात ही नहीं करी थी, पागलों की तरह घूमते थे, पर आज पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित होकर के बोल पड़े। त्वयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतो समय स्याद् यद् वीर भारत, गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पीबेति रासौ न वेदां प्रवादः। अरे राजन तुम किससे दंड दोगे मुझे? भाई मैं ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये सारे द्वंद्व जो हैं वो सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, इसको षडूर्मियां कहते हैं। ये जो षड विकार हैं वो देहेन जातस्य हीन में न संति, ये सब देह के विकार हैं, देही के नहीं। और मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जब ये शब्द सुने तो रघुगण के होश उड़ गए। देखने में तो बिल्कुल पागल जैसा लगता है, पर इसकी वाणी बड़ी गंभीर है। ध्यान से दोबारा नीचे झांक के देखा तो मोटा सा जनेऊ
बाबा जी के कंधे पर नजर आ गया। जो यज्ञोपवीत देखा, रघुगण तुरंत पालकी से नीचे उतर के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए बोले, कस्त्वं निगूढ़ शरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूत। आप कौन अवधूत है? आपका जनेऊ बता रहा है कि आप कोई द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण है। पर जनेऊ तो ब्राह्मण भी पहनते हैं, क्षत्रिय भी पहनते हैं, वैश्य भी पहनते हैं। कैसे पता चला कि ये ब्राह्मण है? बिभर्षि सूत्रम, जनेऊ तो दिखाई पड़ रहा है, पर जनेऊ से ब्राह्मण ही है, ये कैसे सिद्ध होता है? ब्राह्मण का जनेऊ कमर के ऊपर होना चाहिए, कमर से नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए जनेऊ से भी पता चल जाता। पहले ब्राह्मण लोग खुद स्वयं ही बनाते थे जनेऊ। किसी जिसके जितना प्रवर होते हैं उतने उसी प्रवर के अनुसार ही गांठ लगाई जाती है। चौका में अपने हाथ से बनाया जाता था। अब तो सब बने बनाए मिलते हैं, चाहे जैसे गांठ लगी हो सब पहनते हैं। वो पहन ले, यही बड़ी बात है महाराज। ब्राह्मण जनेऊ पहने रहे, यही आजकल बहुत बड़ी बात है। बिभर्षि सूत्रम विप्रत्वम सूत्रमेव ही। श्रीमद् भागवत में कलयुग का जो वर्णन है उसमें कहते हैं ब्राह्मणों से पूछा जाए तुम ब्राह्मण हो, क्या प्रमाण? बोले देखो जनेऊ पहने। विप्रत्वम सूत्रमेव ही, केवल सूत्र बताएंगे, व्याकरण के सूत्र नहीं। सूत्र माने जनेऊ। हमारी शाखा क्या है, वेद क्या है, प्रवर क्या है, ये सब भूल भाल जाएंगे। तो इसलिए रघुगण पहचान गया ये ब्राह्मण है। महाराज मैं किसी से डरता नहीं, डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों से। जड़ भरत जी बोले इतना क्यों डरते हो ब्राह्मणों से भाई? बोले महाराज और कोई नाराज भी हो जाए तो छत्री हूं, किसी के क्रोध से नहीं डरता, युद्ध से नहीं डरता। हो जाए दो दो हाथ, यमराज भी सामने आ जाए तो मैं उनसे भी नहीं डरूंगा, दो दो हाथ करूंगा महाराज। अरे यमराज की जाने दो, साक्षात महाकाल शंकर भी सामने आ जाए तो मैं उनसे भिड़ सकता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दंडात। सुरराज वज्रात, सुरों के राजा इंद्र वज्र लेके सामने आ जाए तो मैं उनसे भी नहीं डरूंगा। न त्रक्षशूलात, तीन आंख वाले भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता। न यमस्य दंडात, यमराज काल दंड लेके खड़े हो तो मैं उनसे भी न डरूं। परंतु शंके भृशम ब्रह्म कुलापमाना, ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं बहुत डरता हूं। क्योंकि ब्राह्मण जब कोप करता है तो मारता नहीं है, कुलम समूलम दहती, संपूर्ण वंश का सर्वनाश कर डालता है। एक राजा हुए दंडक, राजा का नाम ही था दंडक, थोड़े उद्दंड भी थे। शिकार खेलने निकले तो प्यास लगी, आश्रम में आए, भृगु जी का आश्रम था। आश्रम में आए तो भृगु जी महाराज थे नहीं, वो कहीं गए थे। उनकी बिटिया खेल रही थी, उस पर उसकी कुदृष्टि चली गई। उस दुष्ट दंडक ने उस कन्या के साथ दुराचार किया। बाद में भृगु जी आए, कन्या ने रो रो के सारी बात सुनाई। भृगु जी को इतना भयंकर कोप हुआ, क्रोध आया, हाथ में कमंडलू का जल लेके शाप दिया कि दुष्ट दंडक जहां तक तेरा राज्य है, तेरा संपूर्ण साम्राज्य सर्वनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, जंगल बन जाए। तो बताओ गलती करी राजा ने? केवल राजा को नहीं मारा, केवल उसके वंश को ही नष्ट नहीं किया, जहां तक उसका साम्राज्य था सर्वनाश कर दिया। वही दंडक का राज्य अरण्य बन गया, इसलिए नाम पड़ा दंडकारण्य। उग्र शाप संत का, ब्राह्मण का, भृगु का। भृगु के उग्र शाप ने दंडक के राज्य को दंडकारण्य बना दिया। इसलिए संतों ने चित्रकूट में कहा महाराज आप दंडकारण्य में जाएं ताकि आपके चरणों के स्पर्श से वो शापित भूमि पवित्र हो जाए। इसलिए भगवान दंडकारण्य में गए थे।
तो वही बात यहां पर रहुगण कह रहा है कि शंके भ्रशम ब्रह्म कुलापमानात्, मैं ब्राह्मणों के कोप से बहुत डरता हूं महाराज, उनका कोप बहुत भयंकर होता है। तब जड़ भरत जी मुस्कुराने लगे और बोले, राजन है तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल न डरो। तो हिम्मत आ गई। रहुगण ने कहा, महाराज यदि आप बुरा न माने तो एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछो। आपने अभी अभी कहा था महाराज कि न मोटा हूं न पतला हूं, ना मुझ पर कोई भार है, ना भार का कोई कष्ट है, ये तो सब शरीर के धर्म है। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? अरे शरीर जड़ है, चैतन्य तो आत्मा है, तो सुख दुख की अनुभूति तो आत्मा को ही होती होगी ना, शरीर को क्या होगी? वो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। एक दृष्टांत से रहुगण ने अपनी बात कही। स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। जैसे हमने चूल्हा जलाया, चूल्हे पर बटलो ही रखी, उसमें पानी भरा, उसमें चावल डाल दिया, तो पहले अग्नि की गर्माहट उस बटलो ही को गर्म करेगी। बटलो ही जब गर्म होगी तो उसमें रखा पानी भी गर्म होगा। अग्नि का प्रभाव पानी में पहुंच गया। अब पानी गर्म होगा तो चावल खदकेगा और धीरे धीरे तंदुल गर्भरंधी, चावल के भीतर तक उष्णता का प्रभाव पूरा पहुंचता है और वो भात बन जाता है, चावल भात बन गया। तो जैसे डायरेक्ट संपर्क चावल से नहीं है अग्नि का, पर इनडायरेक्ट ही सही एक दूसरे के संपर्क से अग्नि का प्रभाव पहुंचाना चावल के भीतर तक। उसी प्रकार देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा, जब शरीर में कोई पीड़ा पहुंचेगी तो इंद्रियों को उस पीड़ा का अनुभव होगा। स्पर्श इंद्रिय है, आपने सुई चुभोई तो स्पर्श इंद्रिय को कष्ट हुआ, इंद्रिय को कष्ट हुआ तो उसका कष्ट का प्रभाव मन पर पड़ा, मन पीड़ित हुआ। और जब मन में पीड़ा पहुंची तो जो शरीर में आत्मा है, क्या आत्मा के ऊपर उस पीड़ा का प्रभाव नहीं पहुंचेगा क्या? जैसे अग्नि की गर्माहट का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंच गया, ऐसे ही शारीरिक पीड़ा का प्रभाव इंद्रिय और मन के संपर्क से आत्मा के ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? ये मेरा प्रश्न है। तो जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख। सीधा डायरेक्ट महामूर्ख कह दिया। अब राजा जो सर्वसमर्थ होते हैं, उस राजा को सब उसके सेवकों के सामने महामूर्ख कह देना, ये तो जड़ भरत जी जैसे परमहंसों में ही है, उन्हें मरने का डर तो है नहीं, पकड़ अवधूत कुछ भी बोल सकते हैं। जड़ भरत जी से कहते हैं, अको विदह को विद वाद वादान बदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सहा मनंती। राजन तुम अकोविद हो, कोविद माने विद्वान, कोविद वाद वादान, विद्वानों की तरह बातें तो बढ़िया बढ़िया करते हो, पर हो मूर्ख। विद्वानों के संपर्क में रह रह करके विद्वानों जैसी बात करना मात्र आता है तुम्हें। पर रहुगण बुरा नहीं माने, महाराज मूर्ख हूं तो मेरी मूर्खता सिद्ध करो। एक संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। संत का हृदय मक्खन के समान होने के साथ साथ ज्ञान से और भक्ति से भरा होता है। वह हमेशा दूसरों की भलाई ही सोचते हैं। उन पर कष्ट पड़े तब भी वो दूसरे की भला के बारे में ही सोचते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष का जीवन भी संतमय होता है। वृक्ष का सब फल खाते हैं, तोड़ते हैं, वृक्ष को काटते हैं, किंतु वृक्ष हमेशा मनुष्यों, मानवों और उसके समक्ष रहने वाले जीव जंतुओं का भला ही सोचता है। उनके उद्धार के बारे में ही, उनकी सहायता ही करता है। पूरा छाया देता है, फल देता है, इसके अलावा हमें लकड़ियाँ देता है। तो संतमय जीवन वृक्षों के होते हैं, जिनकी इस योनि को देने का मुख्य कारण ही यही है कि जो व्यक्ति संत
का कार्य मानव जीवन रहते नहीं प्राप्त करता तो उसे वृक्ष योनि दी जाती है, जिससे वह अति धैर्य के साथ सब कुछ अपने ऊपर सहन होते हुए देखता है। तो इसीलिए भक्तों कहा गया है, समय रहते ही अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर ईश्वर की पहचान करें और ईश्वर के भजन में रहें। श्री राधे। तुम कैसे पकड़ोगे, कैसे काटोगे, कैसे जलाओगे, कैसा गीला करोगे, कैसे सुखाओगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसी प्रकार आप आत्मा को न काट सकते हो, न जला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो सुख दुखादि द्वंद्व हैं, ये सब मन के हैं। मन की अनुकूलता में हम सुख मानते हैं, मन की प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाते हैं। हमने जैसा मन में सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा हुआ, हम खुश हो गए। मन ने जैसा सोच रखा था वैसा नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। मनः परम कारण मां मनंती। जैसे स्फटिक मणि होती है, उसमें अपना कोई रंग नहीं है, उसे लाल पुष्प के पास रख दो, मणि पूरी लाल लाल नजर आने लगेगी। अब सफेद पुष्प पर रख दो तो सफेद जैसी लगेगी। मणि ना लाल है, ना सफेद है, ना पीली नीली, कुछ नहीं है, पुष्प का प्रतिबिंब उस पर दिखाई पड़ रहा है, तो आप मणि को ही नीला पीला हरा कहने लगे। ऐसे ही मन के कल्पित जो सुख दुखादि द्वंद्व हैं, उनको हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखते हैं और आत्मा को ही सुखी दुखी समझने लगते हैं। वस्तुतः आत्मा इन समस्त द्वंद्व धर्मों से सर्वथा परे है। बहुत सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने दिया। अंत में एक ही बात समझाई, बिना महत पाद रजोभिषेकम। चाहे जितना प्रवचन कर लो, सुन लो, सत्संग करो, कुछ भी करो, और जब तक संतों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे, उनके चरणों में तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा नहीं होगी, उनके अनुग्रह के बिना ये अध्यात्म विद्या समझ में आने वाली नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से बहुत सुंदर रहुगण का कल्याण हुआ और प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो परीक्षित क्या सुनोगे? परीक्षित ने कहा थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में हमें बताएं। तब विस्तार से समझाया। 7 द्वीप हैं। जम्बू, अभी आप हमने सुना जम्बू प्लक्षादि, उसमें जो जम्बू द्वीप के जो 9 खंड हैं, उन 9 खंडों का वर्णन किया। प्रत्येक खंड में भगवान विविध रूपों में निवास करते हैं। उसमें जो अजनाब खंड है, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, इसमें भगवान नर नारायण विराजते हैं बद्री विशाल में, और देवर्षि नारद जी उनकी आराधना करते हैं। यही एकमात्र कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसी पवित्र कर्म भूमि में भगवान बारंबार विविध रूपों में अवतार लेते हैं। 24 अवतार भगवान के। अच्छा, आश्चर्य की बात है, 24 अवतार केवल भारत भूमि में हुए। भारत के बाहर कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ। तो एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान भी भारतीय हैं? यदि केवल भारत में आ रहे हैं भगवान, तो क्या भगवान भारतीय नहीं हुए? और किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में हमने तो नहीं सुना कि भगवान को भारतीय कहा गया हो। भगवान को तो जगदीश्वर जगन्नाथ कहा जाता है, और जगत में अकेला भारत तो नहीं आता। तो प्रश्न यह है कि यदि भगवान जगन्नाथ हैं, तो सारे जगत के नाथ हैं, तो सारे जगत में आए। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में कोई अवतार हुआ है? हमारे तो शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। तो फिर क्यों ना हम भगवान को भारतीय कहें? फिर क्यों नहीं कहते? अब ध्यान से सुने समाधान। देखो, ये पूरा शरीर हमारा है और प्रत्येक शरीर का अंग हमें प्यारा है। हाथ पैर नाक कान कुछ भी कहो, सब शरीर के ही अंग हैं। किंतु फिर भी हमारे पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, आंख फूट जाए, कान फूट जाएं, तो भी हम जिंदा तो रह करके अपना निर्वाह भी कर सकते हैं। किंतु हृदय गति रुक जाए तो
हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो फिर तो जय सिया राम। पूरा शरीर कितना भी स्वस्थ दिखता रहे और हृदय गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई, तो जय सिया राम, फिर कुछ नहीं हो सकता, समाप्त। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का ही शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तो सारे विश्व में धर्म की पताका फहराती रहेगी। भारत से धर्म की हानि हुई तो सारा विश्व धर्म विहीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए बार बार युग युग में भगवान धर्म की ध्वजा फहराने के लिए ही अवतार भारत भूमि में लेते हैं। सारे धर्म भारत से ही दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। भारत की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। केवल हमारे सनातनियों का ही ग्रंथ है जो भारत की महिमा का गुणगान करता है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नयेषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयतम स्पृहाहीनः। देवता लोग स्वर्ग में बैठे बैठे हम लोगों के बारे में कहते हैं, अहो आश्चर्यम किमकारी शोभनम। इन मानवों ने जो भारत में घूम रहे हैं, इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो प्रभु ने इन्हें भारत में जन्म दिया है। ये देवता लोग कह रहे हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। भगवान इन पर विशेष प्रसन्न हैं, इसलिए भारत में इनको भेजा है। यैर जन्म लब्धम न सुभारताजिरे। किसी ने पूछा, भाई देवताओं तुम तो ऊपर बैठे हो स्वर्ग में, तुम्हें क्या कमी पड़ रही है जो हमारे सौभाग्य से ईर्ष्या कर रहे हो। हमसे सुंदर तुम्हारा शरीर है, हमसे ऊपर तुम बैठे हो, हर मामले में नंबर 1 हो हमसे, फिर हमसे ईर्ष्या क्यों। तब देवता कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है। कौन सी चीज नहीं है? बोले, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं कि हम चाहें कि भगवान की कथा सुन लें बैठ करके, तो नहीं सुन पाते। यहां कोई कथावाचक आता ही नहीं है कथा सुनाने के लिए। हम एक बार सुखदेव जी के पास अमृत कलश लेके गए कि हमें सुना दो, तो डांट के भगा दिए। वह कांचक मणिर महान, हमारे स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह करके ठुकरा दिया। न दादा उस कथामृतम, हमको कथामृत नहीं दिया। और तो और कैलाशवासी महादेव को भी कथा सुननी है तो भी उन्हें भारत में ही कुंभज ऋषि के पास आकर के कथा सुनना पड़ता है। कैलाश में भी कथा सुनाने वाला कोई नहीं। अरे वैकुंठ में भी नहीं। वैकुंठ में भी चले जाओ, भगवान तो मिलेंगे, पर भगवान की कथा वहां भी नहीं मिलने वाली। इसलिए हनुमान जी ने जाना ही कैंसिल कर दिया। जहां जिस आपका पवित्र धाम होगा, परंतु कथा यदि मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे यहीं से प्रणाम करता हूं महाराज, मुझे नहीं जाना। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। भगवान की कथा के इतने रसिक हैं हनुमंत लाल जी कि भगवान के साथ धाम को नहीं गए। तो देवता कहते हैं हमको यहां कथा नहीं मिलती, इसलिए स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। हे सद्भाग्या, मामा मुंचन, चूकना मत, छोड़ना मत इस कथा को, क्योंकि ये कथा यहां के अलावा कहीं भी तुम्हें मिलने वाली नहीं।
बोल भारत माता की। इस प्रकार से भारत का गुणगान किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है। नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का ये पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया है। जब परीक्षित ने प्रश्न किया इस ब्रह्मांड में महाराज नरक किधर है जो पापी लोग जाते हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। यहां प्रधान रूप से 28 महानरक है। तामिस्र अंध तामिस्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्र मन सूकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पूयोध प्राणरोध बजकंटक झालमली, ये सब नरकों के नाम है। यस्तु परवित्तापत्र कत्राण्यपहरति सहि कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यस्तु परवित्त अपत्य कलत्र अपहरति, जो दूसरों के धन को, अपत्य माने बच्चों को, कलत्र माने स्त्रियों को, अपहरति अपहरण कर लेते हैं। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी के बच्चों को उठा लिया, किसी स्त्री का अपहरण कर लिया। ऐसे जो महापापी होते हैं वो तामिस्र नरक में जाते हैं। तामिस्र माने तामा, तांबे की तरह आग में तपी हुई लाल भूमि पर इस जीव को पटक देते हैं, तो बरसों तक तपाते हैं। घर में आए हुए मेहमान और अतिथि को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है, कौन बना के खवाए ने, उनको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उनकी आंखें नोच नोच के खाते हैं। दूसरों से द्रोह करके, धोखा देके, कपट करके, छल करके, लूट करके जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर का मांस नोच नोच के खाते हैं। भूतद्रोहेण स्वकुटुम एव अनुदिनम प्रपुष्णाति स रौरवे पतति। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि सुन सुन के परीक्षित भी कांप गए। हाथ जोड़ के बोले महाराज, जाने अनजाने में पाप तो सबसे बने ही जाते हैं, शायद ही कोई जीव होगा जिसने कोई पाप न किया हो, तो क्या प्रायश्चित नरक में जाके ही होगा? बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है? बोले बिल्कुल है। क्या उपाय है? देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, पक्की बात है। अब गंदे होंगे तो सफाई भी करो। 2 तरीके हैं, साबुन लेके खुद साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट में भेज दो। अंतर इतना है, आप साफ करोगे तो बड़ा प्यार से कपड़े को आराम से धोगे, और धोबी घाट में धुलाई तो होगी पर धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करेगा तुम्हारे कपड़े पर, जम के ही धोएगा, धोएगा और धुनेगा। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है, चदरिया झीनी रे झीनी, नाजुक वस्त्र है। और इसमें पाप का दाग लगे तो प्रायश्चित का साबुन लगा के उसको साफ करो। और यदि आपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट बनाए, अच्छी तरह से एक एक पाप के दागों को धो धो करके अच्छी तरह धुन धुन करके सफाई करेंगे, और फिर चमका करके चादर को वापस करेंगे, लौटाएंगे। जाओ। परीक्षित ने कहा महाराज तो कोई अच्छा सा साबुन आप ही बता दो कि हम ही अपने हाथ से सारे दाग धब्बे साफ कर लें, क्यों जाना पड़े धोबी घाट? है कोई ऐसा साबुन? अब एक एक प्रायश्चित का, एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित कौन ढूंढता फिरेगा? झंझट वाली बात नहीं महाराज, एक साबुन बताओ जो सारे पाप के दाग धो डाले। सुखदेव जी बोले तो एक साबुन है, बिल्कुल सस्ता सुलभ, और है जबरदस्त, है इतना शक्तिशाली कि एक बार जब चादर को रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा, ऐसा कौन सा साबुन है? बोले नोट करो।
केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कास्नेन निहार में भास्कर निहार में भास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, अंधकार जाता भी है पर एक सीमा तक जाएगा। पर पूरी तरह अंधकार तभी नष्ट होता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाए, बिनु रवि रात न जाए। सूर्य के बिना ये रात्रि और ये अंधकार मिटने वाला नहीं है। उसी प्रकार पापों के भी बहुत प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो आदि हैं, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में जो अद्भुत अलौकिक शक्ति है, बड़े से बड़े पापी में इतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं जितना कि एक नाम में पापों को साफ करने की सामर्थ्य है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी इतना पातक नहीं कर सकता जितना एक नाम में पातकों को भस्म करने की सामर्थ्य है। परीक्षित ने कहा महाराज तो ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास कि एक नाम से सारे पाप साफ हुए हों किसी पापी के? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले कान को बजे दुजह कश्चिदासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था उनका अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो पूरी तरह लिप्त हो चुका है, मिल चुका है, उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण होते हुए भी एक बार जंगल में समिधा लेने गया, लकड़ी बीनते एक वैश्या को देख लिया, उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। घर परिवार पत्नी पुत्र मैया बाप सबको छोड़ छाड़ के उसी के साथ पीछे पीछे चला गया, उसी के संग रहने लगा, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर नारायण रख दिया, और नारायण पुत्र में इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। हर बात में उसी को बुलाता था। जब इसकी उम्र पूरी हुई तो काले काले भयानक यम के दूत इस पापी को लेने आ गए, और जो भयानक यमदूत दिखाई पड़े तो बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावतेन स्वरोणोच्चयी आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति से खेलते हुए अपने बच्चे नारायण को बुलाया, नारायण बेटा बचाओ। और ये आवाज भगवान के पार्षदों के कान में पहुंची। हो भगवत भक्त कोई संकट में है भाई। तुरंत 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों में मार धक्का दूर फेंक दिए। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा? तो विष्णु दूतों ने कहा, तुम बता, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो, क्यों इस बेचारी को सता रहे? यमदूतों ने कहा, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का हमारा ही कारोबार है, वारंट लेके आए हैं इस पापी को पकड़ने के लिए ऊपर से, इसलिए अब इसको लेके हम जाएंगे, इसके पापों का दंड देके इसको ठीक करेंगे। तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के दूत हैं, जो हरि को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं क्या इतनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया? यमदूतों ने कहा, आपको धोखा हो गया, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, देखो वो खेल रहा है, ये उसी को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है,
हमारे प्रभु का तो ये नाम अनादिकाल से है, तो पहले ये फैसला हो जाए कि नारायण नाम किसका माना जाए। देखो यमदूतों, कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। किसी भी वस्तु में जो भी शक्ति है, उस शक्ति का तुम्हें ज्ञान हो तभी शक्ति काम करेगी, या श्रद्धा हो तो शक्ति काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति अपना काम करेगी, चाहे तुम्हारा उसमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, उसके विषय में तुम जानते हो या न जानते हो, कैसे भी। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि का अंगारा लाल लाल रखा हुआ है, तुमने उसको देखा नहीं, तुम्हारी उसमें कोई श्रद्धा नहीं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, और गलती से हाथ आपका उस पर पड़ गया, तो क्या अग्नि ये विचार करेगी कि इसकी हमें ना श्रद्धा है, ना ही हमारे बारे में कुछ जानता है, इसको ज्ञान भी कुछ नहीं है, तो हम जलाएं कि ना जलाएं? इससे उससे कोई मतलब नहीं है। अबोध बच्चा भी यदि हाथ रखेगा तो वो भी जलेगा, जानकार समझदार भी हाथ रखेगा तो वो भी जलेगा, प्रेम से पकड़ेगा तो भी जलेगा, गलती से पकड़ेगा तो भी जलेगा। अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो अपना काम करेगी, तुम चाहे जैसे पकड़ो, प्रेम से, श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के, अज्ञान से, ज्ञान से, कैसे भी। अज्ञानात अथवा ज्ञानात। इसी प्रकार भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है वो है पापों को दग्ध करने की। नाम में शक्ति है पाप जलाने की। अब तुम्हें पता हो या न पता हो, तुम्हें उस विषय में कितना ज्ञान है, नाम की महिमा को तुम कितना जानते हो, जानो या अनजाने में भी जपो, कैसे भी जपो। जो बेचारे अबोध अज्ञानी हैं वो केवल गुरुजी के वचन में श्रद्धा रख के राम राम जप रहे हैं तो उनका कल्याण हो रहा है, पर जो ज्ञानी है वो उनको श्रद्धा ही नहीं होती। ये राम राम जपने से क्या होगा? तो पहले सिद्ध करो इसमें क्या सामर्थ्य है, तो फिर शास्त्रों को पढ़ो। जब शास्त्रों को पढ़ोगे, फिर समझोगे, फिर एक एक अक्षर का महत्व ज्ञान होगा, तब कोई विज्ञानी महापुरुष आपको राम तत्व का रहस्य बताएंगे। और राम नामार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। जब आपको राम नाम का विज्ञान होगा तब फिर अंत में ज्ञानी करेगा क्या? इतने परिश्रम के बाद जब ज्ञान हो जाएगा तब राम राम जपेगा। तो इतना समय तो तुमने उसकी जानकारी लेने में कितना समय बर्बाद कर दिया भाई। डायरेक्ट गुरुजी के वचन पर श्रद्धा की होती तो अभी तक तो न जाने कितना आपने सामर्थ्य प्राप्त कर लिया होता, लाभ उठा लिया होता। भाई आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवा खा लेना, ठीक हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। अब दवा लेके आके अब आपने तर्क किया इस दवा में क्या मिला होगा, किस कंपनी ने बनाई होगी, किन किन वस्तुओं से बनाई होगी, तो अब लग जाओ उसके पीछे, अब करो खोज खबर। तब कंपनी का नाम पता चला, फिर इसमें क्या क्या मटेरियल मिलाया गया, किस फैक्ट्री में बनी, और पूरी जानकारी लेने के बाद तब आपको विश्वास हुआ कि नहीं नहीं दवा में दम है भाई। तब आपने खाया तो आप ठीक हो गए, पर तब तक तो बीमारी से परेशान रहे कि नहीं। और डॉक्टर के वचन पर सीधा विश्वास करके डायरेक्ट उसी वक्त खाली होती गोली तो उसी समय ठीक हो गए होते, बीमारी उसी समय ठीक हो जाती आपकी। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य हैं, उन्होंने जो कह दिया विश्वास कर लो तो भवरोग मिट जाएगा। और विश्वास नहीं है तो फिर जानकारी जुटाओ, जितना जुटा सकते हो अपनी बुद्धि से। जानकारी जुटाने के बाद में अंत में करना आपको वही पड़ेगा जो गुरुजी ने कहा है, काम वही करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी भजन करते हैं। भगवान शिव से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? भगवान शंकर से भी बड़ा कोई संसार में ज्ञानी हो सकता है क्या? गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर जगत गुरु हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, ऐसे भगवान जगत गुरु शंकर, वो भी 24 घंटे राम 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 जपते हैं। दिन राति 24 घंटे महादेव राम राम रटते हैं। राम नाम का महत्व जान गए ना, इसलिए
अपने ज्ञान विज्ञान से समझ गए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम नाम में बिल्कुल पूरे सहस्त्र नाम का पाठ। इस कलिकाल में ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर की भक्ति करने का सबसे सरल मार्ग है नाम भक्ति। प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति ही, नाम का निरंतर जाप ही आपको सहस्त्रों 12 अक्षर मंत्र विष्णु नाम के बराबर होता है। इस एक बार नाम कहने से आपको सहस्त्रों नारायण के नामों का आपको फल मिलता है। तो इसीलिए आप लोग राम नाम संकीर्तन में अपने मन को लगाते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे। नाम जपत मंगल जैसे कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। जय सिया राम। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम जपो। यमदूतों को समझाया, यमदूतों को फिर भी समझ में नहीं आया तो वो पिटाई लगाई कि यमदूत छोड़ छाड़ के भाग गए। और जैसे यमदूत भागे तो विष्णुदूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल ने ये सब बातें सुनी तो उसकी बुद्धि खुली, उठ के बैठा, विचार किया कि ओहो, मैं तो सचमुच बेटे को ही बुला रहा था और बेटे के बहाने गलती से प्रभु का नाम निकल गया तो आज यमदूतों की यातना से बच गया। और प्यार से लिया होता तो भगवान जाने क्या चमत्कार हो जाता है। अद्भुत है नाम की महिमा। एक बार कोई म्लेच्छ यवन दिशा मैदान करने गया। लोटा लेके पहले लोग जंगलों में जाते थे, तो शौच करने के लिए जैसे ही लोटा लेके बैठा के पीछे से एक सूगर आया। उसने, जंगली सूगर था, जितनी जोड़ का प्रहार किया, उसने देखा हा राम,